पवनमय हो गया पूरा काराकाट, क्या ये कहेंगे? सब जनता के आशीर्वाद बा, हाँ, ठीक ना। जी। दिल से मेहनत करे के बा, हाँ, हमके पूरा विश्वास बा कि आशीर्वाद मिली। काराकाट की जनता की लोकसभा चुनाव चरम सीमा पर है और बिहार का काराकाट सीट अब हॉट सीट में बदल चुका है। आपको बता दें कि काराकाट से पवन सिंह ने जब से ऐलान किया है कि मैं काराकाट से चुनाव लड़ूंगा, तो तमाम पार्टी और तमाम कैंडिडेट सदगर्मी में आ गए हैं कि क्या पवन सिंह जी जीत जाएंगे वहां से, या फिर बीजेपी के द्वारा भेजा गया है उपेंद्र कुशवाहा को हराने के लिए। ये सब चीजें सोशल मीडिया पर, न्यूज चैनलों पर चल रही है। अभी हमारे साथ संतोष रेणु यादव जी हैं, इनसे खास बातचीत करेंगे काराकाट सीट को लेकर। सबसे पहले भैया स्वागत है, कैसे हैं? जी शुक्रिया, बढ़िया है। आप कैसे हैं? हम भी ठीक है। काराकाट सीट हॉट सीट बन चुका है जब से पवन सिंह जी ने ऐलान कर दिया है कि मां का आशीर्वाद से मैं काराकाट लड़ रहा हूं। क्या कहेंगे, चुनाव प्रचार में आप जाएंगे या नहीं जाएंगे? देखिए, सबसे पहली चीज कि मेरी शुभकामनाएं हैं। एक अच्छे इंसान है, एक साफ हृदय के इंसान है, और चूंकि एक कलाकार भी हैं और मैं भी एक कलाकार हूं, तो इस नाते मेरी एक विशेष शुभकामनाएं हैं। और एक बात मैं और बता दूं कि पवन सिंह जी हमारे कहने पर 9 लोगों को मदद भी किया है, जिसमें 4 यादव समाज के लोग हैं, 2 मुस्लिम समाज के लोग थे और 3 एससी एसटी समाज के लोग। तो ये जो तमाम जो उनकी जो उपलब्धियां हैं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। हालांकि वो दिखाते नहीं है, समाज सेवा करते हैं वो। और सबसे बढ़िया हुआ है कि वो निर्दलीय आ गए हैं। जैसे हम लोग चाह रहे थे कि वो आरजेडी से, महागठबंधन से आए, लेकिन उस तरह की स्थिति नहीं बनी, तो निर्दलीय वो आए हैं। तो एनडीए को सबसे पहले वहां से हवा में उड़ा दिए। उपेंद्र कुशवाहा जी न 3 में है न 13 में है। एक मिनट रोकना चाहेंगे भैया। एक छोटा सा क्लिप बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। उपेंद्र कुशवाहा जी को भरी समाज में बैठाया जाता है और वहां के जनता बोलते हैं आप आ गए हैं, आपका अभिनंदन है, स्वागत है, लेकिन आपको वोट नहीं देंगे। इससे क्या लगता है, पवन सिंह जी एक तरफा जीतेंगे या फिर जमानत जब्त होगा? बहुत तरीका का बातचीत चल रहा है। नहीं, एक तरफा तो नहीं जीतेंगे। अभी पवन सिंह जी रेस में हैं, लेकिन दूसरे नंबर पर हैं। अभी सबसे जो जमीनी और भारी, अभी मैं अगर कहूं आपको उम्मीदवार के तौर पे, महागठबंधन के जो राजा राम महतो जी हैं, वो वहां पे सबसे भारी उम्मीदवार अभी तक हैं। क्योंकि वो पिछले हमको लगता है कि 6 महीना साल भर से वो हर घर का दौरा किया उन्होंने काराकाट लोकसभा क्षेत्र में। अब पवन सिंह जी का जब एंट्री हुआ है तो जाहिर सी बात है कि इनका चेहरा जो है हर घर में, हर जेहन में बसा हुआ चेहरा है। पवन सिंह जी कोई नाम के मोहताज नहीं है, कोई परिचय के मोहताज। रिमाइंड कराना है, रिमाइंड कराना है, रिमाइंड भी नहीं कराना है। जैसे वो जो चेहरा है, वो तो आज भी, कौन ऐसा घर है बिहार में, कौन ऐसा घर है जहां पे पवन सिंह जी दिन भर में एक बार नहीं बजते होंगे? कौन ऐसा मोबाइल है जिसमें पवन सिंह जी दिन भर में एक बार कम से कम नहीं बजते होंगे? तो वो चेहरा भी रिमाइंड नहीं कराना है। यहाँ पे अब एक दोहरी भूमिका उनको दिखाना होगा। जो एक और जो रोल है, एक सुपरस्टार का रोल तो उन्होंने दिखा दिया कि एक सुपरस्टार कैसे रहता है। अब उनको दिखाना होगा कि सुपरस्टार व्यक्ति जब नेता बनता है, सुपरस्टार वो सितारा होता है, तो सितारा जो आसमान में चमक रहा हो, वो व्यक्ति जब सेवक बनता है, तो क्या उसके पांव जमीन पे टिकेंगे? ये दिखाना है, ये साबित करना है पवन सिंह जी को। और वहां पे मैं अभी तक तो नहीं दिख रहा है। वही मैं कह रहा हूं कि ये उनको साबित करना है। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको और बता दूं कि पवन सिंह जी, कुशवाहा समाज के जितने भी वोटर हैं, वो वो वोट तो तितर बितर होगा, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, राजा राम महतो जी हैं, एक एक दो और कुशवाहा समाज के लोग वहां पे, हाँ, इंडिपेंडेंट के तौर पे वहां पे आएंगे। अब सुन रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी जी भी अपनी कैंडिडेट वहां पे खड़ा कर रहे हैं, तो कुछ अल्पसंख्यक समाज का भी वोट बटेगा।
3.5 लाख 3.25 लाख जो वोटर्स हैं वो यादव समाज से, ये बहुत बड़ा फैक्टर है भैया। और वही फैक्टर, एक्स फैक्टर वही होगा जिनके तरफ भी यादव समाज का 40% वोटर वोट कर दिया, वो चुनाव निकालेंगे। अब यादव समाज का वोट लेने के लिए आपको जेन्युइन बनना पड़ेगा। यादव समाज को क्या क्या पसंद है? एक स्वाभिमान पसंद है, एक स्वाभिमान पसंद है। तो स्वाभिमानी तो हैं पवन सिंह जी। बीजेपी को घुटना पे तो ला दिए उन्होंने आसनसोल से टिकट लौटा करके। बिल्कुल। बीजेपी को जिसने घुटना पे रेंगवा दिया, वैसे व्यक्ति को यादव समाज थोड़ा सा फेवर जरूर करेगी। दूसरी चीज जो नेगेटिव पोर्शन है कि पवन सिंह जी खुद तो बहुत अच्छे इंसान है, ये मैं जानता हूं व्यक्तिगत तौर पे, ये सभी लोग तो नहीं जान रहे हैं। सब लोग के बीच में एक आपका एक इमेज है कि आप एटीट्यूड वाले हैं, आपके जो लोग हैं वो जातिवाद करते हैं। बिल्कुल, यही मैं अगला क्वेश्चन हाँ, और कहीं ना कहीं हुआ भी है। उनके जो लोग, जो इर्द गिर्द के जो लोग हैं, वो जातिवाद किए हैं, लेकिन वो जातिवाद सामाजिक तौर पे नहीं था, वो जातिवाद कलाकारी के तौर पे था। ये बात पवन सिंह जी को साबित करना होगा, प्रूव करना होगा जनता के बीच में। अब जो है ये तमाम बातें सब कुछ जैसे ही धरातल पे जाएंगे, लोग धीरे 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 पवन सिंह जी के बारे में सोचेंगे जरूर। एक बार करना नहीं करना वोट अलग बात है। पवन सिंह जी अभी तक 2-2.25 लाख वोट लेकर के दूसरे नंबर पे आ गए हैं। अभी भी राजाराम महतो जी से मुकाबला करने के लिए उनको कम से कम 300 के स्पीड से इनको मेहनत करना होगा। 300। उपेंद्र कुशवाहा कहाँ चले गए? आप राजाराम महतो जी का जिक्र कर रहे हैं, पवन सिंह का जिक्र कर रहे हैं, और एनडीए गठबंधन से किन्हीं का जिक्र? उपेंद्र कुशवाहा जी को धोखा दिया गया। उपेंद्र कुशवाहा जी को सिर्फ और सिर्फ धोखा दिया गया। बीजेपी धोखा देने में काफी महारत हासिल की हुई है। पवन सिंह जी जिन्होंने 80 से अधिक रैली किया, 20 से अधिक रोड शो किया, उस व्यक्ति का टिकट काट दिया। 19 में भी और 24 में दिया तो आसनसोल से दिया, जहां बीजेपी का कोई जनाधारी नहीं था। तो वहां से भी पहले अनाउंस कर दिए थे कि हम आसनसोल से नहीं लड़ेंगे। पहले ही पवन सिंह का पहले ही अनाउंसमेंट था ना कि नहीं लड़ेंगे, तो फिर क्यों टिकट दिया था वहां से? तो ये चीज हम लोगों को बहुत अच्छा हुआ। अगर बीजेपी से आते तब तो पवन सिंह जी की जमानत जब्त हो जाती, लेकिन इन्होंने निर्दलीय से आया है तो थोड़ा सा इनके लिए बेटर है। इनके लिए बेटर है क्योंकि हम लोगों की मेन जो उद्देश्य है इस बार 2024 में किसी भी लेवल पे एनडीए को इस देश की सत्ता से बाहर भेज देना है, क्योंकि संविधान बचानी है, लोकतंत्र बचानी है। एनडीए किसी भी कीमत पर इस देश से बाहर हो, ये पूरे 142 करोड़ हिंदुस्तानियों की प्रथम सोच है, और इसका फायदा कहीं ना कहीं पवन सिंह जी को मिलेगा अगर वो मेहनत करेंगे तो। अगर तेजस्वी जी से मदद मांगते हैं पवन सिंह जी, क्या लगता है तेजस्वी जी करेंगे? वो वक्त जो है ना, वो वक्त निकल गया। वहां पे इंडिया महागठबंधन की तरफ से राजाराम महतो जी कैंडिडेट हैं, तो जाहिर सी बात है कि हम लोग जैसे जो कैंडिडेट जो हैं फिर उनको सपोर्ट करेंगे ना। जो कैंडिडेट हैं, तो फिर पवन सिंह तो हार रहे हैं, उस नजर से तो पवन सिंह हार रहे हैं, क्योंकि तेजस्वी जी अगर वहां शो कर देते हैं या तेजस्वी जी वहां चुनावी कैंपेन कर देते हैं तो यादव कहीं ना कहीं फुल्ली सपोर्ट कर देगा तेजस्वी जी को, फिर तो राजाराम महतो जी जीत जाएंगे। वही हम कर रहे हैं, इसीलिए तो कर रहे हैं कि आपको यादव समाज के दिल में घुसना पड़ेगा, विश्वास दिलाना पड़ेगा आपको। जैसे निर्दलीय से पप्पू यादव जी हैं पूर्णिया में, वो करीब करीब 4 लाख वोट से चुनाव जीत रहे हैं ना। उनका तो वहां जीतता है, जीत रहे हैं वो। तो वही हम कर रहे हैं कि जैसे पप्पू यादव जी लोगों के दिलों में अपना जगह बना लिया, वैसे पवन सिंह जी को भी लोगों के दिलों में जगह बनाना पड़ेगा। और अगर लोगों के दिलों में जगह बना लिए तो चौंकाने वाला भी रिजल्ट आ सकता है। दोनों तरफ पैर रख रहे हैं, वही हम कर रहे हैं, क्योंकि मेन मेहनत है। क्योंकि पवन सिंह का चेहरा ये नहीं है कि हाँ कोई पवन सिंह का चेहरा नया है या कोई किसी को बताने की जरूरत है पवन सिंह के चेहरे के बारे में, ऐसी बात नहीं है। बस पवन सिंह जी को रियल में
एक स्ट्रैटेजी तैयार करके और उस स्ट्रैटेजी पे काम करना होगा, धरातल पे उतरना होगा और बिल्कुल जेन्युइन बनना होगा पवन सिंह जी को। अगर जेन्युइन बन गए तो इनके पास अभी करीब करीब 1.5 लाख वोट के आसपास, अगर और ये जोड़ने में सफल हो जाते हैं 1.5 लाख या 1.25 लाख वोट, वो निर्णायक वोट होगा। अगर सीधा सीधा सवाल पूछा जाए तो क्या पवन सिंह जी जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे? देखिए, दूसरे नंबर पे हैं, दूसरे नंबर पे वो हैं। यहां से उनकी मेहनत, उनकी कार्यशैली बताएगी कि वो जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे। अगर उन्होंने मेहनत किया, खास करके जो गरीब गुरबे लोग हैं उनका अगर दिल जीतने में सफल हो गए, तब मैं बता रहा हूं चौंकाने वाला रिजल्ट आ सकता है। अगर वहां पे अगर स्टारडम दिखाने का प्रयास किए तो कोई उपाय नहीं है। इसलिए प्रयास करें कि जमीन पे जाकर के जेन्युइन तरीके से, जिनके शरीर में पसीना है उनके पसीनों का सम्मान करें। जो लोग मजदूर हैं, मजदूरों को अपना भाई समझें, अपना परिवार समझें। हर जाति, हर धर्म के लोग को, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, हर जगह जाकर के अपना सर झुकाएं। हर लोग में अपना परिवार ढूंढें, तो काहे नहीं प्यार मिल सकता है। व्यक्तिगत संबंध है आपका, क्या चुनाव प्रचार में जाने वाले हैं या नहीं जाने वाले हैं? देखिए, व्यक्तिगत संबंध जो है वो अपनी जगह होती है। चुनाव प्रचार में संतोष रेणु का जाना या नहीं जाना, ये संतोष रेणु के बस की बात नहीं है। संतोष रेणु किसी पार्टी या किसी नेता की उपज नहीं है। संतोष रेणु को हमारा समाज बनाया है। अगर हमारे समाज के लोगों का वो दिल जीत लेते हैं, हमारे समाज के लोग अगर हमको आदेश कर देंगे, तो जहां कहेंगे समाज के लोग वहां हम खड़े रहेंगे। हमारे समाज के लोगों का दिल जीतना पड़ेगा उनको। अगर हमारे समाज के लोगों का दिल जीतने में सफल हो गए, समाज के लोगों का फोन आने लगा, तो समाज से हम बाहर थोड़े हैं। रवि जुआ में मान लिया जाए तो संतोष रेणु यादव चुनावी कैंपेन में नजर आएंगे समाज के साथ, समाज के साथ। समाज के साथ। चलते चलते क्या कहेंगे काराकाट की जनता से? आपके पास बहुत अच्छा सुनहरा अवसर है। दोनों कैंडिडेट बहुत अच्छे हैं। राजा राम महतो जी भी जो हैं बहुत जमीनी कैंडिडेट हैं और बहुत ही समाजवादी विचारधारा के कैंडिडेट हैं। दूसरी तरफ पवन सिंह जी को आप व्यक्तिगत तौर पे नहीं जानते होंगे, तो हम जानते हैं। पवन सिंह जी भी बहुत दयालु प्रवृत्ति के आदमी हैं और आपके हाथ, दोनों हाथ में लड्डू है, जो खास करके जो हमारे काराकाट के जो सम्मानित जनता है, तो बहुत सोच समझ करके वोट कीजिएगा। एक नज़र पवन सिंह तरफ रखिएगा। अगर पवन सिंह का व्यवहार, अगर जो पवन सिंह का व्यवहार आपको लगे कि हाँ आपको प्रभावित कर रही है, तो हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, अपना कीमती समय दिए। अगर आप काराकाट से हैं तो काराकाट की जनता का क्या राय है, अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।